दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक दो शॉर्ट वीडियो डाले हैं और आज मैं आप लोगों के बीच में बल तथा गति के नियम, ये फिजिक्स का चैप्टर है और इसी से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे कि बल और गति का नियम क्या है। बल और गति के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझ लेंगे ताकि इस बल और गति के नियम में हमें कुछ मदद करें। जैसे में द्रव्यमान, जिसको हम m से सूचित करते हैं, त्वरण, जिसको a से सूचित करते हैं, समय, जिसको t से सूचित करते हैं, प्रारंभिक वेग, जिसको u से सूचित करते हैं, अंतिम वेग, जिसको v से सूचित करते हैं, समवेग, जिसको p से सूचित करते हैं, आवेग, जिसको I से सूचित करते हैं, वेग, जिसको v से सूचित करते हैं। अब इन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि द्रव्यमान m, त्वरण a, बाकी जो दिया हुआ है इसका यूज कहाँ होगा। तो इसका यूज जो होगा न्यूमेरिकल बनाने में होगा। जब कुछ न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो उसमें ये सहायता करेगा। इसलिए सबसे पहले हम इन संकेतों को याद रखेंगे। इससे बनने वाले कुछ जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को याद रखेंगे ताकि फिजिक्स में बल तथा गति के नियम से जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे न्यूमेरिकल इससे बन जाएंगे। कुछ फॉर्मूले भी होंगे, इस पर बताएंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे, ये पहला पार्ट होगा, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट के बाद तीसरा पार्ट। इस तरह से हम लोग फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो बल तथा गति का जो नियम है इससे संबंधित बातें को हम पूरा आप लोगों के सामने में लाएंगे और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को अच्छी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। लोग अब कुछ सूत्र को समझते हैं। कौन कौन से सूत्र हैं? सबसे पहले एक हम सूत्र बताते हैं, वो सूत्र है बल। बल क्या होता है? बल एक वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के अवस्था, उसके गति, दिशा, ये सब इत्यादि में परिवर्तन ला देता है, उसको हम बल कहते हैं। तो बल बराबर एक फॉर्मूला होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको अगर यदि हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो बल को हम F कहते हैं। संकेत यहाँ लिखा हुआ, ये बल को F कहेंगे। द्रव्यमान को हम पहले बता चुके हैं कि द्रव्यमान को हम लोग m कहते हैं, तो m होगा। और गुणे त्वरण को a कहते हैं, तो त्वरण को यहाँ a लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर ma। F बराबर m एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको हमेशा एक न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है। F बराबर ma। दूसरा फार्मूला, दूसरा हम लोगों को जानना है कि संवेग क्या है। तो संवेग तो संवेग के बारे में हम पहले जानेंगे कि संवेग क्या है। संवेग का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु का द्रव्यमान किस वेग से आ रहा है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं द्रव्यमान और गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अगर इसका संकेत के रूप में हम लिखना चाहें तो हम संवेग को तो हम पहले बता चुके हैं, ये संवेग को हम लोग P कहते हैं, तो इसको हम लोग P बोलेंगे। द्रव्यमान को m, तो इसको m लिखेंगे। और गुणे वेग को v कहते हैं, तो वेग को v लिखेंगे। तो P बराबर m गुणे v, अर्थात हम कह सकते हैं P बराबर mv। ये संवेग का सूत्र हुआ। फिर से दोहरा देते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात सब संकेत के रूप में जब लिखना चाहेंगे तो संवेग को हम P लिखेंगे, द्रव्यमान को छोटी m और वेग को v से, तो P बराबर mv। ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला आप लोगों के बीच ला रहे हैं, ये आवेग का फार्मूला। तो आवेग का फार्मूला क्या होगा? आवेग होता क्या है? आवेग को हम लोग I से सूचित करते हैं, इम्पल्स इंग्लिश में उसको बोला जाता है। तो आवेग बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है बल। कोई बल किसी वस्तु पर कितना देर तक कार्य कर रहा है, वो दोनों के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। अर्थात आवेग बराबर होगा बल और गुणे समय। हम बता चुके हैं कि आवेग किसी वस्तु पर जो बल लगता है वो कितने देर के लिए लगता है, तो वो बल लगने वाले बल
और उस वस्तु में लगने वाले जो समय है, दोनों के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। जब संकेत के रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो आवेग को हम आई लिख सकते हैं, बल को एफ और ये टी। तो कह सकते हैं कि सर आई बराबर एफ टी, आई बराबर एफ टी। तो हम 3 फॉर्मूला यहाँ से सीखें। एक बल निकालने के लिए एफ बराबर एम ए, एक संवेग निकालने के लिए पी बराबर जो एम बी फॉर्मूला, और एक आवेग निकालने के लिए आई बराबर एफ इंटू टी, है ना। हम लोग संकेत ही बेटर है, संकेत ही याद रखेंगे, क्योंकि कितना याद रखेंगे, वेग बराबर बल गुने समय, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। इसी तरह शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट फॉर्म को याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन होगा। एक फार्मूला और बचा हुआ है इसमें जो बता देंगे, इसको हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अब हम लोग एक और बचा हुआ है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत? अभी फिलहाल हम फॉर्मूला समझते हैं, इसका डिटेल हम आगे करेंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत? सबसे पहले हम इसके लिए 2 अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को लेंगे, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 और इस वस्तु का द्रव्यमान m2। इस वस्तु का नाम A, इस वस्तु का नाम B। ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराएंगे, तो दोनों वस्तुएं जब टकराएंगे तो उसके लिए हम लोग ऐसे बना देंगे, और इसका नाम ये A है, ये B है। ये वस्तु अपनी प्रारंभिक वेग u1 से चलेगा, ये भी जो वस्तु है द्रव्यमान का, ये भी अपनी एक वेग u1 से चलेगा। जब टकराएगा तो टकराने में जो बल लगेगा, टकराने के बाद फिर दोनों वस्तुएं अलग होगा, तो फिर ये वस्तु A और ये वस्तु B, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। टकराने के बाद ये इसका जो वेग है वो हो जाएगा v1, और ये वस्तु का भी जो वेग है इसका भी हो जाएगा v1। तो कहने का मतलब कोई भी 2 अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों के कुल संवेग आपस में बराबर होते हैं। जैसे कहने का मतलब, संवेग मतलब क्या? संवेग मतलब होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो ये वस्तु का द्रव्यमान m1 और वेग चल रहा है u से u1 से, तो इसका संवेग हो जाएगा m1 u1, और इसका हो जाएगा m2 और u1 है, तो इसको हालांकि इसको u2 बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको u2 भी कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान सर u1 तो इसका द्रव्यमान u2। तो हम लिख सकते हैं कि m1 u1 और m प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। अभी यहाँ फिर फिलहाल हम लोग u2 अलग लिख दिए, लेकिन ये भी चलेगा तो अपना प्रारंभिक वेग से, इसलिए यहाँ 1 रख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हम लोग ये याद रखेंगे कि ये इसका वेग, ये इसका द्रव्यमान, ये इसका वेग और ये इसका द्रव्यमान। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 अब प्लस m2 v2। यानी किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान के गुणनफल, फिर दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान के गुणनफल संवेग ही कहलाता है। तो दोनों अलग अलग द्रव्यमानों के संवेगों का कुल योग टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों के संवेगों का कुल योग आपस में बराबर होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए। ये हम लोगों का पार्ट 1 था। पार्ट 1 को लास्ट में हम लोग फॉर्मूले तक सिद्ध करके छोड़ दिए हैं। पार्ट 2 जो वीडियो होगा नेक्स्ट दिन इसमें अपलोड किया जाएगा, और अभी फ़िलहाल हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।